आधी रात का वक्त था। रात का काला अंधेरा चारों ओर फैला हुआ था। सब तरफ अजीब सी हवाओं का शोर था। विधि उस सुनसान मैदान पर बेतहाशा भागी चली जा रही थी। अचानक उसका शरीर किसी से टकराया और विधि के पैर लड़खड़ा गए। वो जमीन पर गिर गई और बुरी तरह से हांफने लगी। भागते भागते उसकी हालत खराब हो चुकी थी। कुछ देर तक वो यूं ही जमीन पर पड़ी हुई हांफती रही। फिर बड़ी हिम्मत करके वो उठी। उसे अचानक याद आया कि उसका शरीर किसी से टकराया था। जैसे ही उसकी नजर सामने टकराने वाले शरीर पर गई, वो चीख पड़ी। उसके सामने एक मुर्दा खड़ा हुआ था, जिसका चेहरा पूरी तरह से जला हुआ था। उसके पूरे शरीर का मांस कहीं कहीं से गायब था। उसे देखकर विधि की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। वो जमीन पर गिरी पड़ी है। वो बेहोश हो गई थी। एक हफ्ते पहले राजू मुंबई शहर में रहता था। वो एक बिजनेसमैन था। उसका प्रॉपर्टी डीलिंग का काम था। उसके घर में उसकी पत्नी विधि और एक 8 साल की बेटी निधि थी। आज राजू बहुत खुश था, क्योंकि उसे एक बहुत सस्ती कीमत पर पास के ही इलाके में एक जमीन मिल गई थी। उस जमीन से राजू को करोड़ों का फायदा होने वाला था। खुशी खुशी अपने घर पहुंचा। घर पहुंचकर उसने देखा कि उसकी पत्नी के साथ उसकी 22 वर्ष की साली नताशा भी खड़ी हुई थी। राजू ने मुस्कुराते हुए अपनी पत्नी की ओर देखकर कहा, आज मैंने एक जमीन खरीदी है और वो जमीन मुझे बहुत ही सस्ते दामों पर मिल गई है। तभी विधि ने बोला, ये तो बहुत खुशी की बात है। राजू ने बोला, उस जमीन पर घर भी बना है, तो हम लोग आज रात में ही वहां जाने के लिए निकल रहे हैं। मैंने महेश से बात कर ली है। वो कल ही अग्रवाल साहब को वहीं ले आएगा। अग्रवाल साहब उस जमीन पर बिल्डिंग बनाना चाहते हैं। तभी विधि बोली, वैसे जमीन तुमने किस जगह खरीदी है? राजू ने कहा, कुर्ला रोड के बगल में एक जमीन पड़ी है वहीं। कुर्ला रोड का नाम सुनते ही विधि और नताशा के चेहरे उतर गए। विधि बोली, कुर्ला रोड के आसपास तो अक्सर लोगों की गायब होने की खबरें आती रहती हैं। वो तो एक शमशान घाट है और वो शमशान घाट शापित है। तभी राजू बोला, तुम भी किन बातों में पड़ गई विधि? ऐसा कुछ नहीं होता। ऐसी बातें सिर्फ किस्से और कहानियों में अच्छी लगती हैं। तुम पैकिंग कर लो, नताशा भी हमारे साथ चलेगी। आज रात डिनर हम उस घर पर ही करेंगे। ना चाहते हुए भी विधि ने पैकिंग की। 4 घंटे बाद राजू की फैमिली कुर्ला रोड के पास बने हुए घर पर पहुंच गए। वो घर भी शमशान घाट की जमीन पर ही बना हुआ था। विधि ने देखा कि उस घर के चारों तरफ कोई भी घर नहीं था। वहां पर एक अजीब सी मनहूसियत सी छाई हुई थी। रात हो चुकी थी। तभी राजू बोला, क्या तुम सब अब बाहर ही खड़े रहोगे? विधि बोली, राजू, तुम्हें क्या हो गया है? तुमने इस इलाके की मनहूसियत दिखाई नहीं देती। राजू बोला, मनहूसियत वनहूसियत कुछ नहीं होती। अब दरवाजा भी खोलो। मैं चाहता हूं इस दरवाजे को तुम ही खोलो। विधि ने जैसे ही दरवाजा खोला तो सामने खड़े हुए व्यक्ति को देखकर उसके गले से चीख निकल गई। राजू ने बोला,
क्या हुआ?